सो क्लास क्लास रहेगी इंटरैक्टिव, सबको इंटरैक्टिव रहना पड़ेगा। हम ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, मुझे पता है सैटरडे नाइट है, सबके बहुत सारे प्लान्स हो सकते हैं। बट एक चीज मैं बता देती हूँ, अगर आप ऑकल्ट प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो सैटरडे संडे भूलना ही पड़ेगा। सच में भूलना ही पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है, हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं। हेल्प के लिए लोग कभी भी आते हैं, किसी भी टाइम पे आते हैं। और जितना हम हमारी एनर्जीज पे काम करते हैं उतना हमारे लिए ज्यादा अच्छा है, तो सैटरडे संडे तो भूलना ही पड़ेगा। सो मैं नहीं बोल रही हूँ अपनी लाइफ भूल जाओ, बट ठीक है, एक एक सैटरडे अगर एंजॉय नहीं किया तो चलेगा। वी आर लर्निंग समथिंग न्यू स्किल, राइट? सो क्लास इंटरेक्टिव रहेगी। आप लास्ट में हम Q&A करेंगे, जिसके जो भी डाउट्स हैं वो। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। मेरा इंट्रोडक्शन भी लास्ट में कर लेंगे, ठीक है? मैं सिर्फ इतना बता देती हूँ कि मैं 7 सालों से आकाशिक रिकॉर्ड्स की प्रैक्टिस कर रही हूँ, टैरो की प्रैक्टिस कर रही हूँ, और फैमिली बिजनेस है जो हमारा फैमिली की लेगेसी ही कैरी कर रही हूँ, स्पेशली मेरे दादाजी की। सो दिस इज माय इंट्रोडक्शन, हेतल मोगा मेरा नाम है। और अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। ओके, सो बताइए कितने लोग यहाँ पर एक्साइटेड हैं आज आकाशिक टैरो के बारे में जानने के लिए? कितने लोग सोच के आए हैं? आप अपना जूम हैंड रेस कीजिए। कितने लोग सोच के आए हैं कि चलो आज तो कुछ नया सीखेंगे एक्साइटमेंट के साथ? कितने लोग एक्साइटेड है? जूम हैंड रेस कीजिए। ग्रेट ग्रेट, एक दो तीन, बस 3 लोग। चार, पांच। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो जितने भी लोग एक्साइटेड हैं लिख दीजिए चैट में, मी एक्साइटेड, मी लिख दीजिए। और जो लोग कैमरा पे नहीं है, अगर आ सकते हैं तो प्लीज आ जाइए। अगर कोई ड्राइव कर रहा है या फिर कुछ और काम कर रहा है तो ठीक है, बट मतलब अगर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं है तो प्लीज कैमरा पे आ जाइए। आप एक विद्या, एक शास्त्र सीखने वाले हैं, और उसको आलस में नहीं सीखना चाहिए। पाप लगता है बहुत बड़ा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। बहुत ज्यादा अच्छी ब्यूटीफुल एनर्जीज है यहाँ पे, बस इसी एनर्जी को एंड तक बना के रखिएगा। बहुत मजा आने वाला है क्लास में, आई एम डैम श्योर। और अब जल्दी से सब लोग लिख दीजिए कौन कौन सी सिटी से जुड़ रहा है, कौन है कहाँ से। लाइक मी, मैं हेतल मोगा अहमदाबाद से, ऐसे आप लोग सब कहाँ कहाँ से हैं, ऐसे लिख दीजिए। ओके, सो बहुत सारा ग्वालियर, वडोदरा, पुणे, कर्नाटका, कोलकाता, गाजियाबाद, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई। ऑलमोस्ट 21 लोग हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो ऑल ओवर इंडिया से लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप सब लोगों को बहुत बहुत थैंक यू कि आप सैटरडे नाइट को भी मुझे सुनने के लिए यहाँ पे हैं, और डेफिनेटली आप लोग रिग्रेट नहीं करेंगे, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। ठीक है, ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताइए कितने लोग आकाशिक के बारे में जानते हैं? थोड़ा बहुत भी, छोटू सा वेबिनार देख लिया, रील्स देख ली, और पॉडकास्ट देख लिया, ऐसा करके कितने लोग थोड़ा थोड़ा सा भी आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में जानते हैं? और कौन लोग ऑलरेडी आकाशिक रीडर्स हैं यहाँ पर? ओके, आकाशिक के बारे में काफी सारे लोग जानते हैं। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, थोड़ा बहुत जानते हैं कैलाश जी, कोई बात नहीं, आज आप डिटेल में जान लेंगे। ओके, और कितने लोग हैं यहाँ पर? विकास जी कोई बात नहीं, आप यहाँ पे सीख जाएंगे। ओके, कितने लोग हैं यहाँ पे जो टैरो कार्ड्स के बारे में जानते हैं? वेरी गुड।
ग्रेट। ज्योति जी कम, कोई बात नहीं ज्योति जी, आपको डिटेल में बता दूंगी मैं यहाँ पे। जिसको नहीं पता है उनके लिए भी है ये क्लास, जिनको पता है उनके लिए एड ऑन है। सो कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, बस ओपन रहिए रिसीव करने के लिए जो भी आपको यहाँ पे सिखाया जा रहा है। ज्यादा लॉजिकल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ पे लॉजिक होता है वहां पे मैजिक नहीं होता, जहाँ पे मैजिक होता है वहां पे लॉजिक नहीं होता। यूनिवर्स की शक्ति, हमारी अंतरात्मा की शक्ति हर एक लॉजिक से ज्यादा बड़ी है, राइट। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है। आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं आपकी सोल जर्नी। हम सब ने चित्रगुप्त जी का नाम सुना है, राइट। सबने सुना है, जो हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। तो वो कौन से कर्म दर्ज करते हैं हमारे? वी आर रेडी फॉर मैजिक, दैट्स द एनर्जी आई वॉज वॉन्टेड मच नीडेड, अंजनी जी। सो हम सबको पता है हमारे कर्म कहीं ना कहीं लिखे जाते हैं। सबसे पहले कर्म लिखे जाते हैं सोल। हम सब, हमारे पास, सबके पास सोल है कौन है यहाँ पे जिसके पास सोल नहीं है? सबके पास है ना, सबके पास सोल है, राइट। तो ये सोल, जब भी हम एक लाइफ खत्म करते हैं तो हमारी बॉडी की ही मृत्यु होती है। मेरी आवाज सबको ठीक से आ रही है? ओके। सो मृत्यु जब भी होती है, एंड होता है लाइफ का, तो सिर्फ डेथ बॉडी की होती है, सोल की डेथ नहीं होती है। सोल एक जर्नी कंप्लीट करके दूसरी जर्नी में जाती है, राइट। सो हमारे जो भी पूरी जर्नी के दौरान, हमारी लाइफ के दौरान, हमारे थॉट प्रोसेस, हमारी एक्शंस, ये सारी चीजें मिल करके एक एनर्जी डेटा बनाते हैं, जिसे कहा जाता है हमारे कर्म। और वो कर्म लिखे जाते हैं बुक ऑफ लाइफ में। और वो बुक ऑफ लाइफ होती है आकाशिक लाइब्रेरी में। दैट्स व्हाई ये आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। ये एंशंट इंडियन साइंस है, ठीक है। भगवान श्री राम के जन्म से पहले रामायण लिखी जा चुकी थी, ये सब लोग जानते हैं, है ना। सो हमारे ऋषि मुनियों द्वारा ही ये विद्या इंट्रोड्यूस की गई थी, इसे दिव्य दृष्टि की विद्या कहा जाता था। उसके बाद वहां तब लिमिटेड था, सब नहीं सीख पाते थे। फिर जब ये 19th सेंचुरी में विदेशों में, यूरोप में, अमेरिका में प्रैक्टिस होने लगी, तब ये आकाशिक रिकॉर्ड्स बन गया। और उसके बाद ये इंडिया वापस आया। इसमें बहुत सारे रिसर्च किए गए, बहुत सारी प्रेयर्स बनाई गई, जिसके थ्रू हम मेडिटेशन के थ्रू आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। वो ऑथेंटिक वे है, दैट इज द वन वे। और ऑथेंटिक उसी से होता है फर्स्ट, ठीक है, पहले उससे होता था। फिर उसके बाद कुछ रिसर्चर्स आए, इनका नाम है शेरिन किंगलेर और सैंड्रा टेलर। इन इन दोनों ने रिसर्च की और कार्ड्स को डेवलप किया, आकाशिक विजडम के कार्ड्स। ये टैरो कार्ड से बहुत डिफरेंट है। जो राइडर वेट टैरो कार्ड है वो ओरिजिनल टैरो कार्ड है, वो टैरो ही है, ठीक है। वो राइडर वेट जो है, वो राइडर वेट का जो टैरो कार्ड है वो पैरेंट डेक कहा जाता है। उसके ऊपर से फिर रिसर्च करके बहुत सारे ओशो जैन और ये वो बहुत सारे अलग अलग डेक इन्वेंट हुए हैं, बहुत सारे डेक्स डिजाइन हुए हैं, बट दिस आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट टैरो कार्ड। ये जो है, ये आकाशिक विजडम से जोड़ते हैं आपको। तो जो आंसर्स हमको मेडिटेशन के थ्रू, विजुअलाइजेशन के थ्रू, आकाशिक रिकॉर्ड से मिलते हैं, वो ही आंसर्स हमको टैरो कार्ड्स देते हैं, वो ही आंसर देते हैं। अब ये किसके लिए बेनिफिट हो जाएगा? अभी जिसको मेडिटेशन नहीं हो पाता है, मतलब इंट्यूशन बहुत अच्छी है पर विजन्स नहीं आते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा हो गया ये कार्ड, ठीक है। फिर क्विक आंसर चाहिए। अभी कैसा होता है, जैसे कि लाइक मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ मैं बहुत अच्छी आकाशिक रीडर हूँ, वो वाली बात नहीं है। बट मैं बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ, सो मुझे लगते हैं 10 मिनट्स जितना कि मैं किसी के रिकॉर्ड्स एक्सेस कर लेती हूँ। शुरू में मुझे एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा लग जाता था, राइट। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन चीजों से स्ट्रगल करते हैं, आंसर नहीं मिलते हैं, तब तक वो मेडिटेट करते रहते हैं, क्लियरिटी नहीं मिलती है, उसमें जर्नी में टाइम लगता है। यहाँ पे आपको डायरेक्टली आपने कार्ड पुल किया और आपको आंसर्स मिल गए, राइट। बट हाँ, उनको इंटरप्रेट करना, वो ही टेक्निक आपको यहाँ पे सीखनी रहती है। मैं आपको दिखा देती हूँ कार्ड्स कैसे दिखते हैं।
So these are the Akashic tarot card. Is it visible? दिख रहा है सबको? अभी विजिबल है? सो ये है आकाशिक टैरो कार्ड्स। ये अलग है बिल्कुल नॉर्मल टैरो डेक से। अब डिफरेंस क्या है? लेट मी शेयर माय स्क्रीन। पिक्चर गायब हो गई है, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। ये आकाशिक फील्ड से ही आपको जोड़ते हैं, ये आपको सेल्फ अवेयरनेस देते हैं, एनर्जी रीडिंग और डिवाइन गाइडेंस इससे मिलती है। जो आप मेडिटेटिव आकाशिक रिकॉर्ड से ले पाते हो आंसर्स, वो ही यहाँ पे मिलते हैं आपको। बट आपको बस इंटरप्रेट करना सीखना है। जैसे मैंने बताया आकाशिक लाइब्रेरी के बारे में, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ। वो जो बुक जहाँ पे हमारे कर्मा लिखे जाते हैं, वो कौन से कर्मा होते हैं। अभी हम, ऐसा तो नहीं है पूरे दिन सारे बुरे कर्म कर रहे हैं, पूरे दिन अच्छे ही कर्म कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं, कुछ चीजें न्यूट्रल भी होती हैं। हमारे कौन से कर्मा वहां पे लाइब्रेरी में दर्ज होते हैं। हम, जब सोल एक लाइफ खत्म करके दूसरी लाइफ में जा रही है, राइट, तो उनको उनके सारे पुराने कर्मा दिखाए जाते हैं, अच्छे बुरे सब कुछ जो पेंडिंग है, जिनको अभी सेटल होने में टाइम है। तो वो सोल को टाइम दिया जाता है कि आपके पास अब नेक्स्ट लाइफ में मौका है, आप ये सारे कर्मों कर्मों को सेटल करो। सोल के पास ना इमोशन है ना बॉडी, ठीक है, तो सोल क्या करेगी, सारे अच्छे बुरे कर्मा को अपने लाइफ में इनवाइट कर लेगी। जिन लोगों के साथ बुरा किया है, ठीक है, आप लोग ये टाइम पीरियड पे मेरी लाइफ में आएंगे और मुझे वो पेनफुल सिचुएशन और अपना कर्मा सेटल करेंगे। और जिनके साथ अच्छा किया है उनके साथ भी हम सोल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि आप इस टाइम पे आएंगे, मुझे अच्छी मेमोरी देंगे, मेरा फायदा करवाएंगे। अभी लाइफ में हर तरह के इंसान बुरे ही आते हैं, ये भी नहीं है, और हर सब हमेशा अच्छे इंसान आते हैं, ये भी नहीं है। दोनों तरह के लोग, दोनों तरह के एक्सपीरियंसेस हमको लाइफ में होते हैं। ये जितने भी लोग हमारी लाइफ में आते हैं, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे दोस्त, रिश्तेदार, स्पाउस, बच्चे, ये सारे लोग हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट ही होते हैं। अभी किसी के साथ हमारा रिश्ता अच्छा नहीं है, हम परेशान हैं उनकी वजह से, राइट, वो आके बस हमसे लड़ाई करते हैं, हमको दुखी करते हैं बार बार। हमारे पास क्या होता है उस टाइम पे? सिर्फ चॉइस। क्या हम नियति को बदल सकते हैं? हम इवेंट्स चेंज कर सकते हैं? यस और नो, मुझे चैट में दीजिए यस और नो। क्या हम, ओके, नो, नो, बिल्कुल। तो फिर इन सब स्पिरिचुअल चीजों का मतलब क्या है? फिर आकाशिक रिकॉर्ड या पास्ट लाइफ रिग्रेशन या एक्सेस बार थेरेपी, किसी का भी क्या मतलब है? हम कंट्रोल कर सकते हैं तो हमारे चॉइसेस, हमारे एक्शंस। तो जब सोल हमारी लाइफ में सोल कॉन्ट्रैक्ट बनाती है किसी के भी साथ, हम बोलते हैं ना ये तो किस्मत में लिखा हुआ था, ये तो होना ही था। वो 70% चीजें ही फिक्स होती हैं, 30% चीजें हमारी फ्री विल होती है, जो हमारी चॉइसेस बनाती है। और हमारा आज का लिया हुआ एक्शंस आने वाले कल बन जाते हैं, राइट। सो हम, हमारे लिए काम करते हैं हमारे चॉइसेस। सो फ्यूचर इवेंचुअली चेंज हो सकता है। आकाशिक रिकॉर्ड्स हमको वैसे हेल्प करता है जैसे हमको, मैंने, मान लो मैं कहीं इन्वेस्टमेंट करने जा रही हूँ, राइट, और मैंने अपने रिकॉर्ड्स एक्सेस करके देखे कि ये इन्वेस्टमेंट से फ्यूचर मेरा कैसा रहेगा, मुझे क्या इससे कोई फायदा है या नुकसान है। वहां पे मुझे पता लग रहा है कि मेरा तो नुकसान होने वाला है,
वो नुकसान इसलिए होने वाला था क्योंकि वो मेरे साथ किसी का सोल कॉन्ट्रैक्ट था। कोई मुझे वहां पे चीट कर सकता था। राइट। उस जगह की एनर्जी कोई ऐसी थी जो स्ट्रक थी, मेरी वजह से वो रिलीज होने वाली थी। कुछ भी हो सकता है, पर वहां से मुझे नुकसान होने वाला था। अब मुझे पता लग गया, तो मेरे पास चॉइस आ जाएगी। तो मैं इन्वेस्ट वहां पे नहीं करूंगी। राइट। अब क्या ये कर्मा सेटल नहीं होगा? कर्मा सेटल होगा, क्योंकि उस टाइम पे जो हमारी लाइफ में नुकसान होने वाला है वो तो होगा ही होगा। बट अगर मैंने रिकॉर्ड सक्सेस कर लिए है, मैं कहीं पे अपना 10 लाख का नुकसान करवाने वाली थी, तो शायद से वो कम हो जाएगा इवेंचुअली। जो सिचुएशन इवेंट होने वाले हैं वो तो होते ही हैं, बट उनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। अभी तो अच्छा ही है ना कि कहीं पे अगर मैं 10 लाख का मुझे नुकसान होने वाला था, वहां शायद 1-1.5 लाख में खत्म हो गया। कहीं पे अगर मैं जा रही थी और मुझे बहुत बड़ा डैमेज होने वाला था, एक्सीडेंट होने वाला था, वो बच गई। घर में सीढ़ियों से गिर गई और थोड़ी सी मौच आ गई। दोनों में से अच्छा क्या है? यही ना कि थोड़ी सी मौच आ गई। अगर रोड पे एक्सीडेंट हो जाता तो ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाती मुझे। राइट। तो जो प्रॉब्लम्स आने वाली है वो तो आती ही है, बिकॉज 70% चीजें आपकी लाइफ में फिक्स हैं। आपके पास 30% के चॉइसेस जो होते हैं, वो आपका आने वाला कल बना भी सकते हैं और बदल भी सकते हैं। सो वो चॉइसेस, अब उसमें ही मैंने गलत डिसीजन ले लिया। हर बार तो मैं रिकॉर्ड सक्सेस नहीं करूंगी। कुछ चीजें तो विजडम भी होती है ना हमारे पास। सो अकाशिक रिकॉर्ड से वो विजडम मिल जाती है, आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग हो जाती है, आपको समझ में आने लग जाती हैं चीजें कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं इसका हमारे साथ क्या होगा। ये चीजें हमको समझ में आने लग जाती। ठीक है। सो अकाशिक रिकॉर्ड्स आपको ये विजडम देता है। वहां पे अकाशिक लाइब्रेरी में हर एक सोल की अपनी यूनिक बुक है। ये कॉस्मिक लाइब्रेरी है, एनर्जेटिक लाइब्रेरी है, ये हमारी कॉलेज की लाइब्रेरी की तरह हमको नहीं दिखेगी। मतलब दिखेगी वैसे ही, बट आप एस्ट्रल ट्रैवल करके ही उसको एक्सेस कर पाओगे। ये कोई प्लेस नहीं है। ये आकाशिक फील्ड जो है, ये एनर्जेटिक है। आप एस्ट्रल ट्रैवल करते हो तब आप देख पाते हो, बट अगेन हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है एस्ट्रल ट्रैवल करना। इंट्यूशन बहुत अच्छी है, गाइडेंस मिल रही है डिवाइन की, इनर विजडम भी मिल रही है, बट विजन्स नहीं आ रहे। तो उनके लिए ये टैरो डेक वरदान से कम नहीं है, क्योंकि हर किसी का हक है अपने सोल की ग्रोथ करना। राइट। अगर आप अलाइंड एक्शन लेके आगे बढ़ रहे हो तो आप अपनी सोल के साथ, सोल की ग्रोथ के लिए काम कर सकते हो। ठीक है। सो आकाशिक विजडम आपको बहुत सारी चीजें, बहुत नेक्स्ट लेवल की विजडम दे देता है। आपको समझ में आ जाता है आपकी प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई थी। इवन मैंने अभी तक 1,000 से ज्यादा लोगों को कंसल्ट किया है फॉर आकाशिक, और इतने सारे लोगों के रिकॉर्ड्स एक्सेस करने के बाद अब काफी सारी चीजें मुझे समझ में आ जाती हैं, जब उनमें से कोई चीज मेरी लाइफ में होने वाली थी। मुझे समझ में आ जाता है कि ये नेगेटिव पैटर्न मेरी लाइफ में बन जाएगा, तो मैं यहाँ से स्टॉप कर देती हूँ। कुछ लोगों को लगता है रूड हो रही है, बात नहीं कर रही है, राइट, हमको आंसर नहीं कर रही है, बट उनके भी क्वेरीज ऐसी होती हैं कि अगर मैंने उनको गुस्से में आंसर दिया, या मैंने उनको, क्योंकि चिढ़ जाते हैं ना, इंसान ही है, हम सब इंसान है, मैं भी इंसान हूँ। राइट। कभी कभी कुछ ज्यादा प्रोवोक कर रहा है, इंसान खुद से प्रोवोक कर रहा है, और जब हम उसको आंसर नहीं करते हैं, तो वो क्या, फिर हमको बदनाम करना शुरू कर, तब ऐसे इंसान को क्या करेंगे हम? इग्नोर करेंगे। राइट। तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। फिर वो लोग, वहां पे लगता है कि ये तो बहुत रूड है, पर क्यों हमको रूड क्यों होना पड़ रहा है, हमको उनसे क्यों अलग होना पड़ रहा है? क्योंकि हमको हमारी लाइफ में नहीं चाहिए ऐसे पैटर्न्स। ऑलरेडी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स करके आए ना, नए तो और नहीं चाहिए। सो ये विजडम मिल जाती है कि ये यहाँ पे ये आंसर करने से ये पैटर्न बन जाएगी, क्योंकि किसी और के रिकॉर्ड्स में ये चीज ऑलरेडी हो चुकी है, हमने एक्सेस कर ली है।
राइट। तो हमको समझ में, जैसे प्रेमानंद जी महाराज को, और बहुत सारे लोग यहाँ पे सुनते होंगे, मैं मान के चलती हूँ, प्रेमानंद जी महाराज की या किसी भी धर्म गुरु की बातें हम सुनते हैं। कोई भी धर्म हम फॉलो कर रहे हैं, डजेंट मैटर, जैनिज्म फॉलो कर रहे हैं, सनातन फॉलो कर रहे हैं, शैविज्म फॉलो कर रहे हैं, कुछ भी फॉलो कर रहे हैं हम, राइट। किसी भी धर्म गुरु की हम बात सुनते हैं तो हमको कितना वो फील होता है, अच्छा चीज। जिस दिन सुबह सुबह हमने उनकी किसी का कोई प्रवचन सुन लिया, शाम होते होते हम कई सारे गलत काम करने से रुकते हैं कि अच्छा ये महाराज जी ने ये ऐसे बोला था, ये तो ऐसे नहीं करना चाहिए। महाराज जी ने बोला था क्विक आंसर मत करो, हमको नहीं करना चाहिए। महाराज जी ने बोला था मत गुस्सा करो, गुस्से में कोई एक्शन मत लो, अग्रेशन में कोई एक्शन मत लो। रुक जाते, कर बच जाते हैं ना हम काफी सारी चीजें। तो वैसे ही आकाशिक विजडम, आप सोचो, आप रोज किसी के रिकॉर्ड्स एक्सेस कर रहे हो, रोज किसी को उसकी सोल लेवल पे हीलिंग दे रहे हो, किसी ना किसी को, आपको कितनी, आपकी विजडम कितनी इनहेंस होगी, राइट। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको वहां पर भी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। एक और बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, और जितने लोग अग्री कर रहे हो ना, वो सब चैट में मी लिखेंगे, ठीक है। कितने लोग अग्री करते हैं कि जितने भी हीलर्स हैं या ऑकल्ट में इंटरेस्ट रखते हैं या ऑकल्टिस्ट हैं, उनको किस्मत ने पछाड़ पछाड़ के इस जर्नी पर लेकर के आई है। अच्छे से तोड़ मरोड़ के, पछाड़ के, मार पीट के हम इस जर्नी पे चल रहे हैं। कितने लोग मानते हैं? किस्मत ने अच्छे से कूटा है हम सबको, है ना, राइट। वो इसलिए क्योंकि हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट मोस्ट प्रोबेबली माना जाता है कि आपकी, अगर इस धरती पे आपकी सोल डिसाइड करके आई है कि ये लास्ट लाइफ है और अब हमको दूसरी लाइफ नहीं लेनी है, क्योंकि हमारे जितने भी बुरे कर्म होंगे या जितने भी पेंडिंग नेगेटिव सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, वो सारे जब इस धरती पे आ जाएंगे, उस टाइम पे ही हमारी सोल वो सारे कॉन्ट्रैक्ट को इनवाइट करेगी और हम हमारी लाइफ में उन सबको सेटल करेंगे। इसका बहुत छोटा सा, एक बहुत सुंदर सा एग्जांपल देती हूँ, सबको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर चल क्या रहा है। महाभारत पर्व की बात है। युद्ध के बाद, युद्ध कंप्लीट हो जाने के बाद धृतराष्ट्र ने भगवान से पूछा, कृष्ण से, इनसे, कि तब तक ये रिवील कर चुके थे कि मैं ही भगवान हूं, मैं ही पर ब्रह्म भगवान हूं, राइट। तब तक तो उनको कोई बिलीव करने को तैयार नहीं था। जब युद्ध खत्म हो गया तब सबने बिलीव किया। तब धृतराष्ट्र ने पूछा कि केशव, ऐसे मेरे कौन से बुरे कर्म थे, मेरे ऐसे कौन से बुरे कर्म थे जिसकी वजह से मेरे 100 वैभवशाली पुत्र, इतने महान योद्धा, मेरे 100 पुत्र एक साथ मारे गए। तब कृष्ण ने बताया कि महाराज, आप इस जन्म से पूर्व, 50 जन्म पूर्व, इस जन्म से 50 जन्म पूर्व आप शिकारी थे। आप एक बर्ड को मारने का ट्राई कर रहे थे और वो वहां से उड़ गई, वो बर्ड वहां से उड़ गया। तो आपको गुस्सा आ गया और उस बर्ड का जहां पर घोंसला था, जहां उसके छोटे 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 100 से अधिक, 100 जितने बच्चे थे, अंडे और बच्चे जो निसहाय थे, जो उड़ नहीं पा सकते थे, ऐसे बच्चों को आपने उस पेड़ में आग लगाई और वो सारे उस पंछी के छोटे छोटे बच्चे मर गए। तो धृतराष्ट्र ने पूछा कि अच्छा, वो तो 50 जन्म पहले था ना, 50 जन्मों तक मेरा कर्म क्यों सेटल नहीं हुआ, इस लाइफ में क्यों हुआ? तब कृष्ण ने बताया कि आपने 50 जन्मों में इतने पुण्य अर्जित किए, इतने अच्छे काम किए कि आपको हस्तिनापुर जैसा राज्य, कुरुवंश जैसा महान कुल और उसका राजा बनने का आपको मौका मिला, और साथ ही साथ आपको 100 पुत्र प्राप्त हो, इसका पुण्य आपने कमाया था। तो इस जन्म में जब सारी चीजें आपको मिल गई, उस टाइम पे वो वाला कर्मा, वो नियति जागृत हुई और आपका कर्म यहाँ पर सेटल हुआ। अब सोचो, अब वो तो इतने महान लोग थे, हम तो
क्या ही करेंगे, सबको अपने कर्मों कर्मों का हिसाब तो करना ही है। सो माना जाता है कि अगर आपके सारे कर्मा सेटल हो रहे हैं ना, तो ही आपको चैलेंजेस ज्यादा आ रहे हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो हद से ज्यादा जब भक्ति में जुड़ जाते हैं ना, तब उनकी लाइफ में चैलेंजेस आने लग जाते हैं। क्योंकि तब यूनिवर्स और भगवान चाहते हैं कि अब तुम अपने सारे कर्मा यहीं पे सेटल करो और जल्दी से गोलोक आ जाओ, जल्दी से वैकुंठ आ जाओ। राइट, पर हम इंसान है, हम गलतियां पे गलतियां करते रहते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि सत्संग करो, साधु लोगों का संग करो, जिससे गलत काम करने से रुकेंगे। एक और अच्छी चीज कि गलत काम करने से रुकना है, अपने नेगेटिव कर्मा नहीं बनाने हैं, तो सिंपल सी चीज है। सुबह उठते तो हम भगवान से प्रार्थना करते ही हैं, पर शाम को भी बोलो, सुबह ही बोल दो कि प्रभु आज पूरे दिन में जो भी करूंगा सब आपको समर्पित। और रात को सोते टाइम बोलो, प्रभु आज मैंने जो भी किया है सब आपको समर्पित। जब हम भगवान को भोग लगा रहे हैं, तो हम फ्रेश फ्रूट लगाते हैं, उनको फ्रेश फ्लावर्स ऑफर करते हैं, खाना भी फ्रेश बना के भोग लगाते हैं। कभी हमने सुबह का खाना शाम को भगवान को भोग लगाया है? कभी कोई सड़ा गला मुरझाया सा फ्रूट रख दिया है भगवान को? नहीं रखा ना। तो हम हमारे सड़े गले कर्म भी भगवान को समर्पित नहीं करेंगे। ये हमको आ जाती है विजडम। तो हम हमारे नेगेटिव कर्म बनाने से बचते हैं। सो कर्मा सेटल होने में बहुत टाइम लेता है, मोक्ष इज नॉट इजी। मोक्ष मिलना बिल्कुल भी इजी नहीं है, कर्मा सेटल होने में टाइम लगता है। सो जितने भी चैलेंजेस आते हैं, और ये चैलेंजेस जब हम ओवरकम करने लग जाते हैं ना, खत्म होने आ गए हैं सारे कर्म हमारे, तब ऑटोमेटिक हम अध्यात्म की तरफ आ जाते हैं, वापस से अध्यात्म की तरफ जुड़ जाते हैं। जीवन के भी कुछ ऐसे ही पड़ाव हैं, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, फिर पुख्त, फिर वृद्ध, और इसी तरह से क्या कहते हैं, संन्यास आश्रम, गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ। इसी तरह से होता है ना कि सारे अपनी चीजें कंप्लीट कर ली, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ कर लिया। धर्म अर्थ काम कंप्लीट होने के बाद ही मोक्ष मिलता है ना। सो अगर आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं और उसके बाद आप अध्यात्म से जुड़ गए हैं, तो समझो कि भगवान आपको रास्ता दे रहे हैं कि आजा बेटा, अब तेरे लिए वैकुंठ में जगह हमने तैयार कर ली। राइट। और मुझे नहीं लगता कि अध्यात्म से जुड़ने वाला इंसान दोबारा से इस धरती पे आने को मन करेगा। मैं बहुत सालों से, मतलब 15 साल की एज से ऑकल्ट से जुड़ी हूँ। दादाजी और पापा के साथ बहुत सारी चीजें सीखी हैं, और हमेशा से मेरा यही था, ठीक है अब, आई वॉज जस्ट 15 16 और मैं यही बोलती थी कि दोबारा से यहाँ तो नहीं आना है। नहीं, ये नहीं पता था, मतलब इतना ज्यादा भी कोई ज्ञान नहीं था मुझे, बस यही था कि कोई मतलब नहीं है इस धरती का। जो जो सुख हमको शिव के चरणों में मिलता है, मंदिर में जाके मिलता है, वो तो घर में भी नहीं मिलता है। सो कोई मौका मिले, हम पहाड़ वहाड़ पे चले जाएं, वैसी वाली जिंदगी अगर लड़का होती तो शायद कर भी लिया होता। लड़की थी तो बहुत सारी लिमिटेशंस आ गई थी, डर लगता था। लड़का होती तो शायद कर भी लिया होता, घर बार छोड़ छाड़ के। सो क्योंकि डर भी नहीं होता ना, क्या ही कोई उखाड़ लेगा हमारा। लड़कियां होती, लड़की होने के बहुत सारे डर भी लगते हैं। सो ऐसी सारी चीजें हमको, ये सारी विजडम आकाशिक रिकॉर्ड से मिल जाती है। तो आकाशिक टैरो भी आपको वो ही सारे आंसर करते हैं डिट्टो जो आपको आकाशिक रिकॉर्ड्स में मिलते हैं। जो आंसर्स आपको आकाशिक रिकॉर्ड्स में मेडिटेशन के थ्रू मिलते हैं, वही मिलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है, आकाशिक टैरो और नॉर्मल टैरो। मेरे पास दोनों डेक है, मैं आपको बता देती हूँ, गिव मी अ सेकंड ओनली। ये है हमारा नॉर्मल टैरो डेक, सबने देखा होगा, राइडर वेट का। राइट। ये किस पे काम करता है? सिंबोलिज्म पे और आर्कटाइप एनालिसिस पे। हर एक सिंबल का एक मतलब है,
हम सिंबोलिज्म पे काम करते हैं, इसकी थ्योरी पढ़ाई जाती है, और ये हमको बताता है मोस्टली हमारी ये प्रिडिक्शंस के, खैर गाइडेंस के लिए यूज होता है, लोग प्रिडिक्शन कर रहे हैं, वो भी गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है, बट आर्ट्स प्रिडिक्शन से ज्यादा गाइडेंस देते हैं, राइट। सो आपको ये आपके प्रेजेंट और फ्यूचर पे क्लैरिटी लेके आता है टैरो कार्ड्स, ठीक है। आकाशिक आपको सोल लेवल के और कार्मिक प्रॉब्लम्स पे क्लैरिटी लाके देता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है आपकी, एनर्जेटिक अलाइनमेंट हो जाता है आपका, ठीक है। और इसके साथ साथ आप हीलिंग कर पाते हैं। टैरो कार्ड्स भी हीलिंग करते हैं, मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ बहुत सालों से। टैरो कार्ड्स भी हीलिंग करते हैं बहुत अच्छी, क्योंकि आपको गाइडेंस मिलती जाती है नेक्स्ट स्टेप के लिए, तो आपकी हीलिंग होती जाती है। यहाँ पे आपको सोल लेवल की हीलिंग मिलती है। कुछ भी, कितना भी कुछ भी कर लो ना कभी तो स्टक फील होता ही है। हो सकता है उस टाइम पे आपका सोल पर्पस अवेकन हो रहा है, जॉब अच्छी चल रही है, घर में सब कुछ अच्छा है, हेल्थ भी अच्छी है, मम्मी पापा से भर भर के प्यार मिल रहा है, पति पत्नी का रिश्ता अच्छा है, बच्चे भी अच्छे हैं जो आपका कहना मानते हैं, सब कुछ अच्छा है, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है लाइफ में, पर फिर भी स्टकनेस फील होती है। तो स्पिरिचुअल पर्पस, आपका सोल पर्पस अवेकन हो रहा होता है उस टाइम पे, ये चीज आपको आकाशिक टैरो बताता है। आपको सोल लेवल की हीलिंग मिलती है। और चलो सब कुछ अच्छा नहीं है, सब कुछ ही बुरा है, आपको ये लग रहा है कि यार कहीं पे भी किसी से सुकून नहीं है, क्यों? बच्चे भी कहना नहीं मानते हैं, पति या पत्नी भी नहीं मानते हैं, मम्मी पापा ने तो कभी कुछ गिना ही नहीं है, ऑफिस में तो मैं सिर्फ गधों की तरह काम करता हूँ, अप्रेजल के टाइम पे मुझे सबसे लास्ट में डाल दिया जाता है, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, कॉलोनी में आसपास किसी कोई मुझसे अच्छे से बात नहीं करता है, मेरा कोई दोस्त नहीं। ऐसी प्रॉब्लम्स वाले लोग भी आप लोगों ने देखे ही होंगे, राइट। तो फिर उनके साथ कुछ ना कुछ हैवी कर्मा होगा, है ना। पास्ट लाइफ और आकाशिक, पास्ट लाइफ और आपकी कर्मा होते हैं, ये सिंपल सा इसका एग्जांपल एक और मैं बता देती हूँ। छोटे से बच्चे, 3-4 साल के बच्चे चलना बड़ी मुश्किल से सीखे हैं अभी तो, और वो स्टेज पे कितना अच्छा डांस कर रहे होते हैं 8-10 दिन की ट्रेनिंग के बाद, क्योंकि वो पास्ट लाइफ से अपने गुण भी तो कैरी कर रहे हैं ना। छोटे छोटे से बच्चे बहुत अच्छा गाते हैं, छोटे छोटे बच्चे कितनी ज्ञान की बातें करते हैं। एक बच्ची को अभी बहुत टाइम से मेरे फीड में आ रही थी, शी इज अराउंड लाइक 9 और 10 ईयर्स ओल्ड ओनली, और वो बहुत अच्छे से गीता एक्सप्लेन करती है, एक 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 बहुत अच्छे से वो। तो ये उनके प्रारब्ध होते हैं, हमेशा से वो सीख के आए, इसलिए इस लाइफ में उनको सिर्फ उन्होंने कहीं सुन लिया, कहीं पढ़ लिया, और वो करने लग जाते हैं, राइट। या उनके पास लाइफ से ये गुण कैरी करते हैं, ऐसे हम मूल स्वभाव भी कैरी करते हैं। अभी मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि कोई भी मुझे मेरी इस बात पे कोई मुझे गलत मत लीजिएगा, बट आप एक बात समझो कि सुशांत सिंह राजपूत, राइट, उसकी डेथ हुई, उसके बाद आपने देखा है ना बॉलीवुड में काफी सारी चीजें चेंज हुई हैं। सो उसकी सोल ने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया, हो सकता है कि जब उसकी डेथ होगी तो इम्पैक्टफुल होगी। का इंजीनियरिंग का लड़का अचानक से स्टार बन गया, मतलब मूवीज में, सीरियल्स में आ गया, मूवीज में आ गया, एकदम से स्टार बन गया, और उसकी ऐसी ड्रास्टिक डेथ हुई है जिससे इम्पैक्ट आया और काफी सारी चीजें चेंज हुई, राइट। फिर खैर मैं अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस की तो क्या ही बात करूं, बट निर्भया, दिल्ली वाला केस, उस सोल के पास, उस सोल के कितने हैवी कर्मा होंगे उस बच्ची के, जिसने इतनी बुरी हालत, इतनी बुरी चीज उसने फेस की, बट उससे कहीं ना कहीं, बहुत लंबा चला केस, बट कहीं ना कहीं उससे इम्पैक्ट आया। तो सोल ऐसे, कुछ सोल इतने हैवी कर्मा भी कैरी करती है,
जो जिससे लाइफ समाज में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट भी पड़ता है जब उनकी डेथ होती है या उनके कर्मा सेटल होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट भी डाल के जाता है। सो कर्मा को समझना इजी नहीं है। मतलब ऐसे समझ जाओ तो बहुत इजी है। आप अपने कर्मा का पैटर्न समझ जाओ, अपनी लाइफ का पैटर्न समझ जाओ तो बहुत इजी हो जाती है लाइफ। बट उसको समझने के लिए वो विजडम आपको आकाशिक से बहुत अच्छे से मिलती है। हर एक ऑकल्टिस्ट ये चीजें तो सीख ही जाता है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं चाहे न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं। हम हमारे कर्मों को बहुत सोच समझ के ही हमारा कदम उठाते हैं, राइट। बट आकाशिक आपको इस लेवल पे हीलिंग भी देता है। इसको हील कैसे करना है इस ये भी आपको आकाशिक से पता लग जाता है। ठीक है। आकाशिक टैरो सीखना क्यों है? ये आपकी इंट्यूशन को बहुत बढ़ाएगा, क्योंकि आप डेली इसको, आकाशिक टैरो का भी एक रूल है, आपको मेडिटेशन के थ्रू आंसर्स नहीं लेने हैं, बट आपकी एनर्जी को कनेक्ट करने के लिए इसके साथ आपको 5 to 10 मिनट्स का मेडिटेशन करना होता है। तो ये आपकी इंट्यूशन बहुत हाई कर देते हैं। आप सोचो, किसी की सोल जर्नी के बारे में आप एक कार्ड निकाल के बता रही, कितना कितनी फैसिनेटिंग है चीज। टैरो कार्ड से हम, अगर हम किसी की प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में टैरो कार्ड से बताते हैं तो सामने वाला कितना ऐसा खुश हो जाता है ना। तो मतलब क्या, मतलब क्या ही कर दिया हमने उसके लिए, होता है ना। कितने टैरो रीडर्स हैं यहाँ पे, सिर्फ टैरो रीडर्स अपना हैंड रेस करें, जूम हैंड। मित्सु जी, होने चाहिए बहुत सारे टैरो, एकता जी हैं टैरो रीडर, आई नो। आप जब किसी को अपनी उनके जीवन की ये चीजें, अनिला जी, ग्रेट ग्रेट। तो आप जब किसी को उन उनके जीवन की चीजें जो उनकी लाइफ में अभी चल रही होती है टैरो कार्ड के थ्रू बताते हैं तो वो लोग कितना खुश हो जाते हैं। तो अगर आप सोचो, किसी की प्रॉब्लम के रूट कॉज तक आप जा रहे हो तो वो इंसान कितना सेटिस्फाइड होगा। आप खुद अपनी प्रॉब्लम के रूट कॉज तक जा रहे हो और फिर उसको हील कर रहे हो तो कितना आपको सुकून मिलेगा। सिर दर्द हो रहा है, किस वजह से हो रहा है नहीं पता, हम सिर दर्द की गोलियां लिए ही जा रहे हैं। हो सकता है हमारे स्टमक में कुछ प्रॉब्लम है, खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है, बॉडी डिहाइड्रेट हो गया है, कुछ भी हो सकता है ना। तो अगर हम रूट कॉज अगर पता लगे कि हम बार बार हमारे बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है उसकी वजह से हमको सिर दर्द होता है, तो हम हमारे हाइड्रेशन पे काम करेंगे, हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए ऐसा खाना पीना खाए पिएंगे, ऐसा इतना पानी पिएंगे, ऐसा खाना खाएंगे जिससे बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। तो फिर सिर दर्द होगा क्या? बात नहीं होगा ना, वो परमानेंट सॉल्यूशन हो गया उसका। सो इसी तरह से अगर हमारी प्रॉब्लम का रूट कॉज हमारी पास्ट लाइफ में है, हमारी सोल जर्नी में कहीं छुपा है, और वो हम पता कर लेते हैं और उसको हील कर देते हैं, तो क्या वो रिपीट होगा? नहीं होगा। पैटर्न्स ब्रेक हो जाएंगी, है ना। सो आपको ये इंट्यूशन आपकी स्ट्रांग करता है, आपके रूट कॉज पे काम करता है, आपके सोल अलाइनमेंट पे काम करता है। ठीक है। इसके फंडामेंटल्स मैंने आपको बताया। आकाशिक टैरो किस तरह से काम करता है ये मैंने आपको बताया। इसके भी सारे स्प्रेड्स होते हैं, जिस तरह से टैरो कार्ड्स में स्प्रेड होते हैं इसी तरह से हम इसके स्प्रेड करते हैं। स्प्रेड के थ्रू, कॉम्बिनेशन के थ्रू पता लगाते हैं कि इनकी सोल क्या चाह रही है, क्या करना चाहती है, क्या कहना चाहती है। ये सारी चीजें हम इसी के थ्रू पता लगाते हैं। इसके कार्ड, ये कार्ड होते हैं 62, डेक में 62 कार्ड्स हैं। इसमें भी मेजर आर्कानास और माइनर आर्काना दो पार्ट हैं।
ठीक है। माइनर आर्काना में भी चार सूट है। रोजेस, फोर्सेस, स्क्रोल्स, और एक मिनट। रो, रोजेस, फोर्सेस, स्क्रोल्स, और एक होता है इसमें, एक और है, कीज। और इन सब के एलिमेंट्स हैं, सबके अपने अपने एलिमेंट्स हैं। जिस तरह से आपका टैरो में कार्ड, उसके हर एक कार्ड का एक एलिमेंट है, हर एक कार्ड का एक लॉर्ड है। अगर टैरो के साथ एस्ट्रोलॉजी अगर किसी ने सीखी हुई है तो हर एक कार्ड का एक लॉर्ड होता है, हर एक कार्ड का एक एलिमेंट होता है। उसी तरह से इसमें कार्ड्स के एलिमेंट है, सूट के एलिमेंट्स है, कार्ड्स के मीनिंग है। हाँ, आप जान लेंगे सोल पर्पस। आप अगर आकाशिक टैरो करते हैं तो आप बिल्कुल जान लेंगे अपना सोल पर्पस। सो इसमें हर कार्ड का हर एक कार्ड के मीनिंग होते हैं, बट एक कार्ड से हम लोग नहीं पता लगा सकते। कॉम्बिनेशंस रीड करते हैं प्रॉब्लम की रूट कज तक जाने के लिए, और उसी से हीलिंग होती है, और हर एक कार्ड से हीलिंग होती है। ठीक है। आकाशिक टैरो बहुत ही पावरफुल मोडालिटी है, बहुत ज्यादा पावरफुल मोडालिटी है। ये आपको अपने सोल लेवल के प्रॉब्लम के रूट कॉज बताएगी, आप उसको हील कर पाओगे। आप खुद हील होने लगोगे। आपका इनर सर्कल जब हील होने लगेगा तो आपका आउटर सर्कल ऑटोमेटिक चेंज होने लगेगा। आप लोगों में अलग उभर के दिखोगे। आप भीड़ में खड़े होगे तभी आपको लोग देख के, आप भीड़ में मिक्स नहीं होगे, आप अलग से चमकोगे, बिकॉज आपके अंदर जो चीजें होती हैं, आपका जो आपकी ऑरा जो है ना, वो आपके इनर का रिफ्लेक्शन। अगर आप ऐसे बहुत खुश मिजाज रहते हो ना, बहुत खुश रहते हो, हंसते बोलते रहते हो सबसे, तो आप ना, ऐसे लोग आपके पास आते हैं, वो भी ऐसे ही रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे। और जो लोग ऐसे रोते रहेंगे, सुबह उठते ही बस रोना ही शुरू, ऐसा हो गया मेरे साथ, ऐसा हो गया, मेरे तो ये हो गया, मैं तो वो हो गया। और उनके पास दुनिया भर की पता नहीं कहाँ से प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। और जो लोग आएंगे ना उनकी लाइफ में, वो भी उनको प्रॉब्लम ही देंगे। तो फिर उनको और मौका मिल जाएगा रोने के लिए। और जब हम हंसते रहते हैं ना, तो हमको और मौके मिलते हैं हंसने के लिए, खुश होने के लिए। Right? मैं आपको सच बता रही हूँ, मेरे जब तक मैंने आकाशिक नहीं सीखा था ना, ऑकल्ट बहुत सालों से करती हूँ, जब तक मैंने आकाशिक नहीं सीखा था ना, तब तक, जब तक अंदर से हील नहीं हुई थी ना, अभी भी मेरे कोई ज्यादा दोस्त नहीं है। बचपन की एक ही दोस्त है मेरी। और तब जितने भी दोस्त चलो बनते भी थे ना कॉलेज टाइम पे भी, वो सब कहीं ना कहीं परेशान करके ही गए। मैं सोच लेती हूँ मैंने किसी का खाया है, उनको चुका रही हूँ। बहुत लोगों का खाया था, उन सबको चुका रही हूँ। ये वाला करके हमें जाने देते हैं। बट फिर भी एक टाइम पे आके तो लगता है ना कि क्यों यार, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, सब आके मुझे क्यों धोखा देके जा रहे हैं, मैं तो किसी के साथ ऐसा कर भी नहीं रही ना। अंदर से तो मैं क्लीन नहीं हूं ना, अंदर से नहीं हूं प्योर। तो बाहर लोग ऐसे ही लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब हंसती रहती हूँ, खुश रहती हूँ। कुछ मन कर गया तो कुछ पढ़ लिया, मन कर गया तो किसी को कुछ पढ़ा दिया, तो अब अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं लाइफ में। ठीक है, जो गए वो हम अपना कर्मा सेटल करके गए। अब मत आना। अब आप 10 फुट दूर रहो, 10 फुट नहीं, आप 100 फुट दूर रहो, हमको चाहिए ही नहीं आप जैसे लोग। राइट। सो आपकी यहाँ पे, जब आपका इनर हील होने लग जाता है ना, तो आपका आउटर बहुत अच्छा होने लग जाता है। फिर आपके लाइफ में जो लोग आएंगे ना, वो आपको हेल्प करने के लिए ही आएंगे। ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। आपको समझ में भी आ जाता है। वो ऐसा है मैम, हम इस पे डिस्कस करते हैं कि हमको बुरा क्यों लगता है, इस पे डिस्कस करते हैं। सो
जी बिल्कुल। सो इसमें क्या होता है कि ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि लोग, अच्छे लोग, अब जो लोग आ रहे हैं ना उनसे मुझे ऐसे कोई दिक्कत नहीं हो रही। परेशानी मतलब जेलेसी करने वाले और ऐसे सब तो आते ही रहेंगे। जब आप कुछ अच्छा कर रहे होगे ना, सब कुछ हटके कर रहे होगे, तो लव तो जलेंगे, जलने दो। ऐसे कुछ लोग भी होने चाहिए जिसकी वजह से हमको लाइफ में पुश मिलता है। इसको दिखाने के लिए तो अब अचीव करना ही पड़ेगा, इसका मुंह बंद करने के लिए तो करना ही पड़ेगा। बट उसको उस इंसान को अपने दिमाग पे हावी नहीं होने देना, हमको हमारे गोल्स लेके चलना है। राइट। तो मैंने ये चीजें तो फील की है। इवन देखो मैं सच बताऊं, कुछ क्लाइंट्स भी ऐसे होता है ना जो खुद से चेंज नहीं होना चाहते हैं। मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ ये सिंपल सी चीज। अगर कोई ऑलरेडी हीलर है तो प्लीज मुझे गलत मत समझना। मैं अपने एक्सपीरियंस से कुछ चीजें बता रही हूँ। मैंने दूसरे हीलर्स को जिनको देखा है बहुत करीब से, उनके एक्सपीरियंस से चीजें बता रही हूँ। अगर आपका क्लाइंट हील होना नहीं चाहता तो आप उसको हील नहीं कर सकते। राइट। जो इंसान ही, क्योंकि हीलिंग शुड बी आस्क्ड। जिसके जीवन में हम चेंज लाना चाहते हैं उसको भी तो चेंज होना पड़ेगा ना। यहाँ से हम उसके लिए पॉजिटिव एनर्जी बहुत भेज रहे हैं, बहुत भेज रहे हैं, और वो ऐसे बैठा है डिफेंसिव मोड में यूं करके, नहीं मुझे नहीं चाहिए। नहीं होगा। वो बिल्कुल हील नहीं होगा, वो कैसे भी नहीं होगा। फिर वो क्या करेगा, वो ही जा करके बाहर लोगों को बोलेगा ये अच्छी हीलर नहीं है, इससे मत करवाओ, ये तो अच्छी हीलर नहीं है। है ना। होता है ना, सबके साथ होता है। सो पहले ये जान लो कि वो खुद कितना तैयार है अपनी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो खुद कितना सीरियस है। तभी होगा, अदरवाइज वो हील नहीं होगा। सो जब, इसीलिए कि एक क्लाइंट कम आएगा ना तो चलेगा, बट आप जो काम कर रहे हो वो क्वालिटी करो। फिर हाँ, उसका भी जब टाइम हो जाएगा, उस इंसान का भी जब टाइम हो जाएगा तब वो आएगा ही, आपके पास ही आएगा। ऐसे बहुत सारे रहे हैं मेरे पास लोग जो पहले मना करते हैं, फिर आते हैं, फिर हीलिंग लेते हैं, फिर स्टूडेंट बन जाते हैं, फिर सीख के जाते हैं, फिर दूसरों को भी हील करते हैं। ऐसे भी लोग हैं। क्योंकि सबका एक टाइम होता है, एक डिवाइन टाइम सबके लिए फिक्स है। उस टाइम पे लोगों की अवेकनिंग हो जाती है। राइट। ठीक है। सो हम वापस से टैरो कार्ड्स पे आ जाते हैं। आकाशिक टैरो डेक। ठीक है। सो किसी, अब मैं यहाँ से जिसको भी जो भी सवाल हो वो आप हैंड रेस करना, और हम एक एक का सबका सवाल लेंगे। अपना नाम बोलोगे, अपनी सिटी बोलोगे, क्या करते हो, और अपना आपका सवाल। ठीक है। वो हम एक एक सवाल, मतलब जो भी यहाँ पे वर्कशॉप से रिलेटेड डाउट है वो, यहाँ पे पर्सनलाइज रीडिंग नहीं होगी किसी की, वर्कशॉप से रिलेटेड डाउट है वो आप मुझे पूछेगा। ठीक है। मित्सु जी बताइए। मैम ये कोर्स होता कितने दिन का है? मैं बता देती हूँ। और मेडिटेशन कितना टाइम करना पड़ेगा? बिकॉज मेरी पता नहीं, मेडिटेशन होता ही नहीं। कोई बात आई एम इन ओकल्ट फील्ड फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स, बट स्टिल मुझे मेडिटेशन मेरे से नहीं होता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत से नहीं होता है। आप मंत्र चैंटिंग कर पाते हो, दैट इज हाँ, वो सब करती हूँ, वो सब प्रैक्टिस में है। लेकिन सिर्फ कोई बोले आंख बंद करके चुपचाप बैठ जा, तो ये मेरे से नहीं होता है। जी। उसका रीजन है मैम, क्योंकि आपका लॉजिकल माइंड बहुत एक्टिव होता है। आप आंख बंद करोगे ना, वो 4 साल पहले चंडीगढ़ में बैठी हुई चाची ने क्या बोला था ये बातें याद आ जाती है, और चाची को नहीं फर्क यस, पड़ रहा है। मेरा चाची को माइंड नहीं। चलता रहता है। कब हाँ। वो मिले, कब मैं उसको ऐसा बोलूं, उन्होंने मुझे ऐसा बोला था, तो मेरे हाँ। को वही दौड़ता है। हाँ, वो ये चीजें होती, बहुत सारे लोगों के साथ होती है। और इसीलिए इसीलिए ही ये आकाशिक टैरो डेक बहुत अच्छी मोडालिटी है, सीख पाते हैं लोग। और धीरे धीरे फिर आप जब आपकी हीलिंग होती जाएगी ना सोल लेवल पे, तो उसके बाद आप मेडिटेट भी करने लग जाओगे, ऑटोमेटिक ही करने लग जाओगे। ठीक है। यहाँ कितने दिन का कोर्स है ये? मैं बिल्कुल, वो मैं आपको बताती हूँ लास्ट में। पहले ओके। सबके डाउट ले लेते हैं, फिर मैं बताती हूँ। ठीक ओके है। ओके मैम। जी। ओके। राधे राधे कुमुद जी बताइए। हरे कृष्णा मैम, गुड इवनिंग। सॉरी मैंने पहले आंसर कह रही हूँ।
मैं थोड़ी देर से ज्वाइन हो गई, ओ, तो उसके लिए कहने का मेरा मतलब ये था कि जो अभी हम ये जो कर रहे हैं उसका हमारे ऊपर तो इतना ये इम्पैक्ट तो होगा ही, सामने वाले के पास हम उसे ट्रांसफर कैसे करें। अगर किसी को लेना नहीं है पर हमारी विश है कि उसको देना ही है, वी आर कमिटेड, नहीं ये ना ही बोलेगा और फिर भी हमें उसको देना है, तो हिडनली क्या हम कर सकते हैं? देखो ऐसा होता है ना कुमुद जी कि उस इंसान की आप कैसे हेल्प करना चाहते हैं ना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये चाहते हैं कि उसका नजर आपके लिए उसका नजरिया चेंज हो, तो वो डेफिनेटली हो जाएगा, क्योंकि आपकी ऑरा और आपका माइंडसेट चेंज होने लगेगा, आपकी ऑरा हील होने लगेगी, आपकी लाइफस्टाइल, आपका बिहेवियर चेंज होने लगेगा, तो उनको भी कहीं ना कहीं फील होगा कि यार मैं बहुत गलत कर रहा हूँ या गलत कर रही हूँ। तो वो थोड़ा बहुत वो आपके टुवर्ड्स चेंज हो जाएंगे, बिल्कुल होंगे, वैसे होंगे। बट अगर आप यूं चाह रहे हो कि वो उस इंसान की हीलिंग करूं उसके बिना जाने, तो वो पॉसिबल नहीं है। देखो ये तंत्र वगैरह जो चीजें होती है ना, राइट, वो भी मुझे नहीं लगता है जितना, स्पेल कास्टिंग मैं भी करती हूँ, और मैं इतना मुझे समझ में आता है कि अगर किसी को बिना बताए हम उसके लिए स्पेल कर रहे हैं ना, वो काम नहीं करते। बहुत सारे लोग मतलब अभी बीच में एक केस था मेरे पास, दैट वो लड़की उस लड़के को चाहती है, मतलब बहुत टाइम पहले वो लोग एक रिलेशनशिप में थे, फिर ब्रेकअप हो गया। वो लड़की उसी से शादी करना चाहती थी, और वो लड़का भी सच ऐसे किसी रिलेशनशिप में भी नहीं था, वो भी सिंगल ही था। तो वो लड़की बोल रही कि जब वो सिंगल ही है तो मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेता, आप स्पेल करके तो। और वो मेरे बहुत करीबी, मतलब बहुत ज्यादा करीबी। सो मैं, कुछ चीजें हमारे ठीक है कर लेते हैं, बट मुझे पता था कि कुछ मनीष को अपना फोन कुछ मुझे पता था कि नेगेटिव इफेक्ट नहीं होने वाली है स्पेल की। मैंने कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। जिसके लिए हम कर रहे हैं वो एक्सेप्ट, क्योंकि हम, सबसे पहली बात है कि हम प्योर चीजें करते हैं, हम नेगेटिव नहीं करते, राइट, नेगेटिव इंटेंशन के साथ नहीं करते। उसके भी इंटेंशन कोई गलत नहीं थे, उसको सिर्फ उससे शादी करनी, बट सामने वाले वो नहीं कर रही है ना, आपको क्यों करनी है? वो रखेगा ही नहीं आपको। चलो एनर्जी चेंज हो भी गई, जबरदस्ती कर भी ली शादी, तो कितने दिन टिकेगी? बट कुछ हुआ ही नहीं, और मैं सिर्फ उसको प्रूव करना चाहती हूँ, मुझे पता था यहाँ कुछ नहीं होगा। कोई ऐसी चीज नहीं है दुनिया में जो आपसे जबरदस्ती कुछ करवा ले, अगर आपकी ऑरा स्ट्रांग है तो आप पर कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई किसी का ब्लैक मैजिक काम नहीं करेगा। लेके आ जाओ मेरे पास। तो आपकी ऑरा अच्छी करो, आजू बाजू के लोग वैसे ही ठीक हो जाएंगे, है ना? ठीक है, ओके। ये मैम आपका नाम क्या है? ये शाओमी? हेलो मैम, रश्मि है मेरा नाम। ओके, यहाँ पे आपने नाम चेंज नहीं किया ना, मोबाइल का नाम आ रहा है। कोई बात नहीं, बताइए मैम, राधे राधे। राधे राधे मैम। मेरा डाउट ये है कि अब जैसे टैरो और आकाशिक कंबाइन करके बोल रहे हो ना, तो ये एक साथ कैसे? वैसे तो दोनों अलग अलग साइंस है ना ये। दोनों अलग, आपने मैम बीच में ज्वाइन किया क्या हाँ क्लास? जी, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था कोई बात आज। नहीं, आप रिकॉर्डिंग देखिएगा। ये है आकाशिक टैरो। अच्छा। आकाशिक और टैरो का कॉम्बिनेशन, मतलब ये अलग से अलग डेक है। ये है, ये आकाशिक टैरो का डेक अलग आता है। ये हम शेरिन और सैंड्रा ने डेवलप किया है। ये ओके। आकाशिक के आंसर्स मिलते हैं इससे। ओके। दिस इज अ डिफरेंट डेक। ओके। ठीक है। सो आकाशिक टैरो का कॉम्बिनेशन ये ऐसे है, ये आपको जो आप मेडिटेशन के थ्रू आकाशिक में जाकर के देखते हो ना, वही इसमें आपको इससे आंसर मिलेंगे। और ये अच्छा, मतलब ओरेकल डेक है। सिर्फ हमें कार्ड्स ही देखने हैं ये? कार्ड से देखना है। मेडिटेशन आपको सिर्फ कार्ड से जुड़ने के लिए 10 मिनट करना है, सुबह एक बार।
अच्छा। और फिर आप पूरे दिन जितनी बार कार्ड निकाल रहे हो आप सिर्फ उसको क्लेंस करो और कार्ड निकालो, दैट्स इट। ओके। तो आप वैसे नहीं कराते जैसे आकाशिक में मेडिटेशंस वगैरह होते हैं वो मैं सिखाती हूँ बट उसके क्लास डिफरेंट है। अच्छा। ये तो आकाशिक टैरो का ही मास्टर क्लास ओके ओके। है। ठीक है वो मैं मैम। करवाती हूँ, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, नहीं नेक्स्ट बैच आ रही होगी सो आई विल इन्फॉर्म। ओके, ओके थैंक यू। वेलकम। ओके, और किसी का कोई डाउट? हाँ जी कुमुद जी, एक मिनट कुमुद जी, मैं आपका बाद में लेती हूँ। जी राधे राधे विजया लक्ष्मी जी। राधे राधे मैम। हेलो। हाँ जी राधे राधे मैम। मैम, ये आकाशिक सीखना कंपलसरी है इसके लिए? मैं भी बीच नहीं में ज्वाइन होगी। नहीं, ओके। यहाँ पे आकाशिक ओके। सीखना बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपको आकाशिक नहीं डायरेक्ट। आता कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको टैरो नहीं आता कोई प्रॉब्लम नहीं है, टैरो आकाशिक तो तो, आता है, मैं टैरो रीडर हूँ। हाँ, बहुत अच्छी बात है मैम। सो अगर नहीं भी तो आपको टैरो आता है तब तो आपको इसको समझने में ज्यादा देर ही नहीं लगेगी। और ओके। अगर आपको नहीं आता है टैरो या नहीं आता है आकाशिक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज कम्प्लीटली डिफरेंट। ओके मैडम, इसका आकाशिक, रिकॉर्डिंग मिल सकता है ग्रुप में आज? हाँ सो ये दैट जो आई हमारा कैन लिसन। वर्कशॉप, हाँ वर्कशॉप का ओके। रिकॉर्डिंग तो आपको कल कल मॉर्निंग में मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं सुनी पहले से, थोड़ा बैठी हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। ओके, किसी थैंक और यू। का कोई डाउट है? वेलकम। हाँ जी कुमुद जी बताइए। हरे कृष्णा। ओके, इसकी हरे कृष्ण। मीन्स कितने दिन में हम ये सीख सकते हैं? बिल्कुल, मैं अब आगे इस उसी वही नेक्स्ट टॉपिक वही है। मैं पहले किसी अभी तक जितना हमारा चला है उसमें से अगर किसी को डाउट हो तो हम ये सॉल्व कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे कुछ चैट में भी कुछ लोगों के सवाल आए हुए हैं, हम उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले मित्सु जी का था कि हमको ऐसा रोना, जब कोई धोखा देता है तो हमको रोना क्यों आता है? वो इसलिए आता है क्योंकि हम इमोशनली अटैच्ड होते हैं। और जैसे जैसे फिर हम अध्यात्म में आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हम ऑटोमेटिक डिटैच होने लग जाते हैं, फिर हमको रोना नहीं आता। फिर बुरा तो लगेगा, इंसान है, थोड़ा बहुत तो हमको बुरा लगेगा बट अब इतनी ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। शुरू में हमको नहीं पता है, हम बहुत ज्यादा अटैच हैं उस इंसान के साथ, तो हमको रोना आता है, सबको आता है। और सॉफ्ट और मतलब जो सॉफ्ट हार्टेड लोग होते हैं ना बहुत ज्यादा, वो अगर कोई आके प्यार से 2 मिनट भी अच्छे से बात कर ले ना तो हमको अटैचमेंट डायरेक्टली हो जाती है हमसे। फिर हमको जब वो इंसान इग्नोर करना शुरू करता है, हमको तकलीफ देता है, फिर हमको रोना आता है, सिंपल। इमोशनली अटैच होते हैं इसलिए। तो वही डिटैचमेंट आपको सीखना होता है, सबके बीच में रहो और सबसे डिटैच रहो, यही हमको सीखना है। ठीक है, फिर मतलबी लोगों से दूर रहना ही अच्छा है, बिल्कुल सही कैलाश जी। को अलाउ नहीं करते बिल्कुल, उन लोगों को प्रॉब्लम सॉल्यूशन का के इलाज देना पड़ता है। अच्छा ये क्या था, समझ में नहीं आ रहा। मैम मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं बहुत भटक रही हूँ मैम, मुझे गाइडेंस दो। फीस कितना है? अस्मिता आप मुझे कांटेक्ट कर लेना अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो, बिकॉज ये यहाँ पर रीडिंग्स नहीं हो रही हैं अभी। मैम ये कोर्स करके हम क्या क्या जान सकते हैं? बिल्कुल माधवी जी, उस पर मैं आ रही हूँ आगे। कार्ड्स का नाम है आकाशिक टैरो डेक, अंजनी जी। ज्योति राधे राधे मैम, आई एम अ फ्रेशर इन दिस जर्नी बट वांट टू लर्न इट। बिल्कुल आप सीख सकते हैं, बिल्कुल सीख सकते हैं। फ्रेशर एक्सपीरियंस, देखो ऐसा होता है ना अध्यात्म में, चाहे आप कोई भी मोडालिटी सीख रहे हैं, शुरुआत तो कहीं से करेंगे ही। सो कोई बात नहीं, आप सीख सकते हैं, अच्छी बात है। जो बिल्कुल फ्रेशर है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप पहली चीज ये सीखेंगे, है ना। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो अब हम चलते हैं कोर्स पे। किसी को और कोई डाउट नहीं है ना?